आज हम लोग प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत याद करेंगे। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, और ये कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इससे एक दो प्रश्न नहीं आते। तो जितने भी एग्जाम है इससे एक दो प्रश्न आते हैं, तो इसको आप याद कर लेंगे। 10 प्राकृतिक स्रोत हैं। अगर इन 10 प्राकृतिक स्रोत को अगर याद कर सही ढंग से जा रहे हैं तो इसमें से एक दो क्वेश्चन फंस ही जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो कैसे इनको याद रखेंगे, देखिएगा। ये वाले हैं प्राकृतिक स्रोत, ये जितने भी है प्राकृतिक स्रोत हैं 10 ठे, और इधर आपके अम्ल है। तो उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा इस बात को। जैसे मैं आपसे कहें कि सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, सेव। सेव, तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा सेव को कौन खाते हैं, तो मौलवी लोग खाते हैं। मौलवी लोग या मालिक लोग खाते हैं। तो सेव में कौन सा अम्ल हो जाएगा, मौलिक अम्ल। तो सेव को कौन खाता है, मालिक लोग खाते हैं, चाहे मौलवी लोग खाते हैं, जिस ढंग से आप याद कर लीजिए। उसके बाद तीसरा नंबर पर हम याद करेंगे अंगूर आम, वो भी आम में कच्चे आम। अंगूर आम इमली, अंगूर आम इमली, इन तीनों में आपके कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। 4 नंबर में आपका नींबू, आंवला, खट्टे फल, संतरा, अमरूद, याद रखिएगा। ये आपकी जो है 4-5 जो है इनको याद रखिएगा। नींबू, आंवला, खट्टे फल जितने हो जाएंगे सब इसी में आ जाएंगे। संतरा, अमरूद, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल भैया, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद 5 नंबर पर आपका है दूध या दही। दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध या दही में आपके लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। इसको याद रखिएगा। और यह परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह परीक्षा में बार बार आता रहता है। इसको आप याद रखेंगे कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। इसी को याद रखिएगा। 6वां नंबर पाया जाएगा घास या पत्ते। घास या पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो घास या पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। घास या पत्ते में बेंजोनोइक अम्ल, बेंजोनोइक अम्ल पाया जाता है। घास और पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बेंजोनोइक अम्ल। इस बात को याद रखिएगा। बिच्छू एवं चींटी, याद रखिएगा। बिच्छू एवं चींटी, तो बिच्छू एवं चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। परीक्षा में पूछता है कि बिच्छू एवं चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल। इसको याद रखेंगे। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। मूत्र, 8वां नंबर पर आपका है मूत्र। कोई भी जीव या जंतु का जो मूत्र होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मूत्र में याद रखिएगा। मूत्र में यूरिया पाया जाता है, और उसमें आप कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो यूरिक अम्ल। मूत्र में यूरिया पाया जाता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, यूरिक अम्ल पाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। सोडा वाटर, सोडा वाटर आप लोग देखें तो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। दुग्ध, दुर्गंध युक्त मक्खन, दुर्गंध युक्त मक्खन, याद रखिएगा। दुर्गंध युक्त मक्खन, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। तो ये 10 प्राकृतिक स्रोत अगर आप याद रख रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि परीक्षा में इससे बाहर नहीं आने वाला। तो इसको आप याद रखिएगा।